प्रभाकर मिश्रा। तो शुरुआत प्रभाकर आपके साथ ही कर रही हूं। आप लगातार हर पहलू को वक्फ कानून से जुड़े हुए जो सुनवाई अब तक चली है समझाते नजर आए हैं। अब आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि हलफनामा यहां सरकार की तरफ से भी दायर कर दिया गया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी। तो आज की सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है? क्या वाकई स्टे कंटिन्यू रहेगा या वैकेट होगा? क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? पूजा, आज 2 बजे बेंच बैठेगी जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली। 2 बजे सुनवाई शुरू होगी और पहले चूंकि सरकार ने पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से कहा था कि माय लॉर्ड कोई अंतिम आदेश पारित नहीं कीजिए, इसलिए कि हमें कुछ कहना है, मेरी बातें सुन लीजिए, हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया था और सरकार की तरफ से एक हलफनामा दायर हुआ और उस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी उस पर सरकार की तरफ से जवाब आया। जो सबसे विवाद का पहलू है वो है वक्फ बाय यूजर वाले प्रावधान को हटाने को लेकर। उस पे आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि वक्फ बाय यूजर के प्रावधान हटने के बाद चूँकि इस देश में कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो 11वीं 12वीं शताब्दी की हैं और आप कल को कहे रहे हैं कि विवाद की स्थिति में पेपर जब आप मांगेंगे इनसे तो ये पेपर कहाँ से देंगे। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये जितनी याचिकाएं हैं वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं, सब एक गलत नैरेटिव के आधार पर दायर की गई हैं, गलत एजेंशन पर दायर की गई हैं। उसमें पहली बात ये कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटने का मतलब ये कहीं नहीं है कि जो पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो डीनोटिफाई हो जाएगी या उसे सरकार ले लेगी। सरकार ने सफाई दी है कि ये कानून लागू होने तक वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी भी अगर वो रजिस्ट्रेशन उसका हुआ पड़ा है तो उससे न कागज मांगा जाएगा न उसे डीनोटिफाई की जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से एक बात ये महत्वपूर्ण कही गई है। दूसरी बात ये कि सरकार ये कह रही है कि 2013 में जो बदलाव हुए थे वक्फ कानून में, उसके चलते देश में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें करीब 115% का इजाफा हुआ है और इसलिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। तीसरी बात जो सरकार की तरफ से की गई है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जब से वक्फ बोर्ड आया, वक्फ का प्रावधान आया, तब से ये रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो इसमें सरकार अगर ऐसा कह रही है तो कुछ भी गलत नहीं है। और तीसरी बात वो कि सरकार ये कह रही है कि जो याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि संविधान में जो धार्मिक अफेयर में दखल नहीं दिया जा सकता, संविधान के अनुच्छेद 26 का ये प्रावधान है, फंडामेंटल राइट के तहत आता है, तो सरकार ये कह रही है कि इस कानून से हम किसी भी धार्मिक अफेयर में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए कानून लाए हैं ताकि उसका सही सदुपयोग हो सके। तो कोर्ट सरकार चूंकि मुख्य आपत्ति जो याचिकाओं में कही गई है वो ये कही गई है कि इस कानून के द्वारा सरकार मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में दखल दे रही है, उन अधिकारों का हनन कर रही है। तो ये सरकार की तरफ से कोर्ट में अपनी तरफ से बातें रखी गई हैं। 1100 पेज के आसपास का हलफनामा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस पर अपना जवाब दाखिल किया है। उसमें कहा है कि सरकार की तरफ से जो वक्फ की प्रॉपर्टी में बेतहाशा वृद्धि की बात की गई है, दरअसल सरकार के अधिकारी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर यहाँ ये भी बात कही गई है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस तरह का गलत हलफनामा दायर किया, यानी कि आंकड़े पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल खड़ा किया है। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। आज जब सुनवाई होगी, चूंकि 150 के आसपास याचिकाएं थी, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि हम 5 प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे और बाकी जिन लोगों को जो बातें कहनी होंगी वो इसमें अर्जी दे करके अपनी बात कह सकेंगे। मसला बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट सरकार पहले कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि संसद से पारित कानून पर बिना विस्तृत सुनवाई के हम अंतरिम आदेश नहीं लगाते, अंतरिम रोक नहीं लगाते, लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि हमें लगाना पड़ रहा है। सरकार भी कही है अपने हलफनामे में कि माय लॉर्ड, संसद से पारित कानून पर अदालतें इस तरह रोक नहीं लगाती, बिना विस्तृत सुनवाई की रोक नहीं लगाती, यही व्यवस्था रही है। तो सरकार की आज कोशिश होगी कि जिस तरह से पिछली बार अंतरिम आदेश, कोर्ट को अंतरिम आदेश नहीं देने से मना लिया था, आज भी सरकार कोशिश करेगी कि अंतरिम आदेश कोर्ट नहीं दे और हो सकता है कि सरकार ये कहे कि माय लॉर्ड, जो हम पहले अपनी बात कहे थे कि इन दिन विवादित पहलुओं पर अमल नहीं लाएंगे, अमल नहीं करेंगे, हम उस पर अभी भी कायम हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट
को ये मनाने की कोशिश करे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे। 2 बजे जब सुनवाई होगी तो जैसे मैंने महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जस्टिस संजीव खन्ना के पास समय नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। एक ऐसा मसला है, संवैधानिक मसला है, फंडामेंटल राइट का मसला है। इस पर ये मांग, चूंकि लंबी सुनवाई होगी, ये भी मांग उठ सकती है कि इस मामले में संविधान पीठ के गठन की जरूरत है। तो मतलब ये कि मामला अभी लंबा चलने वाला है। तो ऐसे में आज कुछ बहुत बड़ा होगा इसकी संभावना नहीं है। मैंने 2 बातें कही। एक, सरकार कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे, और इसके लिए सरकार हो सकता है कि कोर्ट में बात कह दे कि हम जो अपनी बात कहे थे, हमने कोर्ट को वचन दिया था कि अगली सुनवाई तक हम इन प्रावधानों पर अमल नहीं लगाएंगे, जो 2 विवादास्पद प्रावधान हैं हम उस पर अमल नहीं करेंगे, इसलिए कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करें। तो आज की सुनवाई इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इसमें एक और याचिका जो अलग से है, वो पूरी तरह से वक्फ कानून को ही चुनौती दे रही है। वो ये कह रही है कि वक्फ कानून ही गलत है और इसलिए उसको पूरी तरह से रद्द करने की मांग की गई है। विष्णु शंकर जैन और एक और याचिका करता है, उनकी तरफ से याचिकाएं हैं, वो भी याचिका आज लिस्ट हुई है, तो उस पर भी सुनवाई होगी। और जैसा आपने एक और बात कही थी, वो कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उस पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। तो उस पर मैं एक बात बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि हाल ही में मौजूदा सीजेआई और अपकमिंग उसके बाद वाले सीजेआई और जस्टिस खन्ना जो रिटायर हो रहे हैं, वो जो हम लोगों से मिल रहे थे पिछले शुक्रवार को, तो मैंने कोर्ट उनसे पूछा था कि माय लॉर्ड, कोर्ट के बारे में तो लोग तरह तरह की बातें दे रहे हैं, क्या कोर्ट इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के बारे में सोच रहा है क्या? तो उनमें से एक जस्टिस ने ये बात कही थी कि हम क्यों किसी जीरो को हीरो बनाएं। तो अभी तक अटॉर्नी के पास कई अवमानना के लिए कई याचिकाएं, कई अर्जियां दायर की गई, जिसमें अर्जियां लिखी गई, चिट्ठियां लिखी गई कि अटॉर्नी इस मामले में अपनी सहमति दे, उसके बाद से कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अब तक अटॉर्नी जनरल ने उन अर्जियों पर अपनी सहमति नहीं दी है। तो पूजा 2 बजे की सुनवाई इस आधार पर होगी और वहाँ से बस यही बातें निकलेंगी कि क्या जो सरकार ने अपनी बात कही थी वही व्यवस्था लागू रहेगी, या सुप्रीम कोर्ट अगले आदेश, अगली सुनवाई तक, कोर्ट के फैसला होने तक उन प्रावधानों पर, विवादास्पद प्रावधानों पर अंतरिम रोक का आदेश सुनाएगा, या सरकार खुद कह देगी कि माय लॉर्ड, जब तक इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं कर लेता, तब तक हम उन विवादास्पद प्रावधानों पर अमल नहीं करेंगे।